मजलिस का हर शेर करे और मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ। हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारे जागने से उनकी नींद में खलल कैसे। सेकुलर पार्टियों का है कुछ भी नहीं होता। आप सवाल करेंगे, हमें इतना कमजोर आप बना देंगे कि हम बोल नहीं सकते। कौन नहीं मारता हमें, हर रोज हमें थप्पड़ मारा जाता है, हर रोज हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिलाया जाता है, तो वो भी जंगल के लिए काफी होते हैं। राहुल गांधी वाले बयान से हम अपने असद साहब, अपने कायद साहब की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं और इसलिए राहुल गांधी जी से हमें सबसे ज्यादा शिकायत और शिकवा है और उसकी वजह यह है कि हमने इनको 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट किया कि हमें हिंदुस्तानी मानिए, हमें बराबर का हक दीजिए, हमें रहने का हक दीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 70 सालों में हमारे वजूद को भी नहीं बचाया है और ये बात इसलिए कह रहा हूँ और निहायत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारे वजूद को भी नहीं बचाया है कि जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आती है और 2014 के बाद 2019 में आती है, पहले वो जाल बिछाती है और जाल बिछाने के बाद 2019 में जब वो एनआरसी और सीएल आती है तो वो इनकी पोल खोलती है कि मुसलमानों, तुमने जिस मकसद के लिए कि तुम्हें हिंदुस्तानी माना जाए, तुमने जिस मकसद के लिए इन्हें वोट किया है उसमें भी नाकाम है, क्योंकि एनआरसी और सीए के जरिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। नहीं, कांग्रेस का माना जाता है सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखा जाता है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है आप बताइए मुझे, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या ये है कि आप मेरे थप्पड़ मारे और मैं सह लूं? इसका मतलब ये मार रहा आपको थप्पड़? कौन नहीं मारता हमें? हर रोज हमें थप्पड़ मारा जाता है, हर रोज हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिलाया जाता है, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम मुसलमान हो और अक़लियत हो, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम कमजोर हो, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम गुलाम हो। कब तक हम ये गुलामी सहेंगे? हमने क्या इसलिए अंग्रेजों से लड़े थे? अपने खुद का ठिकाना इसलिए पेश किया था हमने गांधी जी के पैगाम पर और हमने इस मुल्क के संविधान पर इसलिए यकीन रखा था कि आप हमें लात मारेंगे, आप हमें कमजोर जताएंगे, आप हमें गुलाम बनाएंगे। हमने इसलिए कहा था, हमने इसलिए पाकिस्तान को कहा था कि आप मिलकर रहिएगा, हम एक मुल्क इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। क्या इसलिए रुके थे हम इस मुल्क में कि हमें गुलाम बना दिया जाएगा, हमें दूसरे नंबर का शहरी बना दिया जाएगा? इसलिए रुके थे। कहाँ कौन शहरी बना रहा? आप 100 सीट पे चुनाव लड़े, क्या कर लेंगे? 100 सीट पे चुनाव लड़के? हाँ, ये सवाल आपका बहुत लोग सवाल पूछते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और माफ कीजिएगा लग ऐसा रहा है जैसा ये सवाल आपका नहीं है, सेकुलर पार्टियों का है। अगर ये सवाल आपका है जिंदाबाद, आपके अलावा अगर ये सवाल सेकुलर पार्टियों का है तो आप तमाम लोगों के माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों को कहना चाहता हूं कि जंगल में शेर अगर 2 भी हो ना तो वो भी जंगल के लिए काफी होते हैं। बस मुसलमानों के वोट से क्या हो जाएगा? मुसलमानों सब लोग आपके साथ बिल्कुल ठीक। कौन लेगा हमें अपने साथ? क्या हम खुद जाएंगे? हमने कहा कि हमें साथ लीजिए, हमने अखिलेश यादव जी से कहा गठबंधन कीजिए, हमने मायावती जी से कहा गठबंधन कीजिए। ये आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल है, आप लोकदल से गठबंधन करेंगे 2 सीटों वाली पार्टी से, आप ओपी राजभर से गठबंधन कर लेंगे जिसका कोई वजूद नहीं है, आप जिसका यूपी में कोई वजूद नहीं है कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, जिसके साथ सुन लीजिए, पहले सुनिए उसके बाद सवाल कीजिए। आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और 19% वाले लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों आप वोट तो दीजिए, आपको अपना नेता चुनने का हक नहीं है? क्यों? तो रहे डॉक्टर अयूब आपसे गठबंधन करना चाह रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर अयूब साहब आइए, इस्तिकबाल है उनका, वो आए और आकर के असद साहब से कहें असद साहब हम आपके मकसद को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनका खैर मकदम है, आए वो। और बार कह रहे हैं हमें ले लीजिए, तो बिल्कुल लेंगे हम, हमारे असद साहब लेंगे उनको। और हम महीने से कह रहे हैं हम, अगर वो 1 महीने से ये बात कह रहे हैं तो अगर वो बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बताने के लिए कि उस पार्टी की तरफ से खड़े हैं। हम आपके तवस्सुत से, प्रवक्ता जी बात सुनिए, हम आपके तवस्सुत से आपके प्रदेश आपके कौन से अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि आप अगर हमारे मकसद पर लब्बैक कह रहे हैं तो आप हमारे मकसद के साथ खड़े हो जाइए, हम आपको साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। बगैर आइए, और कोई मीडिया वाला सवाल कर सकता है? जो सवाल है आप सवाल पूछिए। कर सकता है भाई, ये भी मीडिया वाले सवाल कर सकते हैं। आगे पीछे
आ जाओ, आ जाओ, पीछे को आ जाओ। जब सवाल पूछे ओवैसी साहब आज मन से कह रहे थे कि हम दीवाने हैं, आशिकी कर रहे हैं। किनसे कर रहे हैं? अखिलेश यादव से। आशिकी करने का मतलब ये वो आशिकी है जो रब की आशिकी होती है, ये वो आशिकी है। इस आशिकी का मतलब बताता हूं मैं आपको। इस आशिकी का मतलब ये है कि अगर तुम एक खास कम्युनिटी और एक खास कौम को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाओगे और उसको बताओगे कि तुम यहाँ अकलियत में हो और तुम ये चाहोगे कि उनको दबा दिया जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, मजलिस का हर दीवाना कहेगा कि मैं दीवाना हूँ, मजलिस का हर शेर कहेगा और मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ रब के, अपने बादशाह के, इस दुनिया के बनाने वाले आप भी के। भक्त वाली बात करने लगे। वो भी कहते हैं कि मोदी के हम भक्त हैं। नहीं, आप कह रहे हो ओवैसी के भक्त नहीं हैं। ईश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर का। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के भक्त हैं, हम उसकी इबादत करने वाले हैं और हम अपने रब की इबादत करते हैं। और जो असद साहब ने कहा हम उनके हर्फ बहर्फ उनकी तायीद करते हैं और कहते हैं कि हम डरने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से हैं। अगर उसके अलावा कोई हमें डराने की कोशिश करेगा, हमें धमकाने की कोशिश करेगा, हमें हमारी कमजोरी का एहसास कौन दिलाने डरा रहा? आप लोगों को डरा कौन? क्यों? हाँ, कौन डरा रहा? सबसे पहले मीडिया डरा रही है भाई। गोचू मीडिया डराती है सबसे पहले मीडिया गोचू मीडिया डराती है क्या सबको। कर दिया आपने? तरह तरह के इल्जाम लगाए आप जाते क्या हैं। सारी बात मीडिया ही पहुंचाती है और आप मीडिया पे सवाल कर रहे हैं? आप बताइए। करना पड़ता है। सारी मीडिया भी सारी नहीं, सारी मीडिया नहीं बिकी हुई। पीछे हो जाओ, सारी मीडिया नहीं बिकी हुई। बात पहुंचाते क्या कह रहे हैं? उनसे बात पहुंचाते आपकी बात यहाँ जो बात कर रहे हो सब पूरी दुनिया में पहुंच रही मीडिया के थ्रू। और बातें नहीं हमारी, हाँ? और मुद्दे नहीं कौन हमारे। सा- कौन सा इस मुद्दा नहीं मुद्दे को पहुंच आप रहे? उठाते हैं। कौन सा मुद्दा नहीं पहुंच कितने रहे? मुद्दे थे हमारे, क्या मुद्दे थे आपके? CAANRC और भी दिखाया नहीं? मॉब लिंचिंग कितनी होती, हाँ। गोल्ड मीडिया कहता कुछ नहीं होता, कुछ इस भी नहीं सरकार से आप होता। सवाल करेंगे, हम मीडिया इतना से करेंगे। कमजोर आप बना देंगे कि हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे तो मौका mob पूरा lynching मिल रहा है। करते 8 माइक लगा हुआ आप हैं। क्या आठ चाहिए? नहीं, यही तो बोल रहा आठ है ही नहीं। आठ आप पहले गिन के आते, बाद में सवाल करते। आप मीडिया वाले भी आठ नहीं है, गिन लो वरना आप मीडिया वाले भी आठ नहीं है। सवाल पे आते हैं। आप लोगों के साथ क्या हुआ? क्या नाइंसाफी हुआ? मॉब लिंचिंग हुई, हाँ, उसके ऊपर बोला कौन? कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी। कौन बोला? कौन बोला? वो तो पूछ अब पूछ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी बोला। हाँ। कितने हमारे साथ तलाक के ऊपर जो बिल आया उसके ऊपर कौन बोला? कौन बोला है उसके ऊपर? कौन बोला बताओ तो भाई। तुम असदुद्दीन ओवैसी बोला। हाँ। हम जब हमारे ऊपर जुल्म होता कोई बोलता नहीं, कौन नहीं बोलता है भाई? कोई न्यूज नहीं दिखाता हमें। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए भाई, आइए। क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाता है, कोई बोलता नहीं है। सच में कोई नेता नहीं बोलता है क्या? क्या आपको नहीं मालूम है कि कौन बोलता है? आप इतने मासूम आप तो बोले अखिलेश, अखिलेश की अगर आप ईमानदारी से सहाफत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अखिलेश जी कितना बोले। NRC और CA पे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस सीढ़ियां लगाती थी और मुस्लिम नौजवानों को उनके घरों से उठा लिया जाता था। मेरे शहर का हाल ये रहा, मेरे जिले का हाल ये रहा। और वो तमाम लोग जो हमारे वोटों से नेता बने, इनको हमने असद साहब ने कहा कि वोटों की भीख दी, वो हमारे भीख को भीख ना मानकर अपने घरों में बैठे रहे। और उनमें से कोई एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुस्लिम नौजवानों को उठाया जाता और उनको कहा जाता कि आप एहतजाज में शामिल हैं, और एहतजाज में शामिल करके पुलिस उनसे कहती कि 15,000 दे दिए, छोड़ दिया जाएगा। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर उसके लिए कोई बोल रहा था, अगर संसद में कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था, जलसों से कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था, मीडिया पर कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था। और आपके चैनल को मैं खासतौर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने कवर किया है हमें, आपने हमारे दर्द को दर्द जाना है। मुझे ऐसी सहाफत की जरूरत है, मुझे ऐसे सहाफी की जरूरत है, मुझे इस तरह के चैनल्स की जरूरत है जो हमारे दर्द को दर्द जाने, जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाए। तो शुक्रिया आप सबका कि आपने हमारे दर्द को दर्द जाना है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं? आप गठबंधन अच्छी मीडिया जिंदाबाद, अच्छी मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छी मीडिया जिंदाबाद। अच्छा यार, मीडिया से लड़ने आए हो क्या? अरे वो प्रवक्ता है ना, अरे आप मीडिया से लड़ने आए क्या? पीस पार्टी के प्रवक्ता अरे नहीं प्रवक्ता यार, यार मजाक कर रहा था यार। सुनो,
पीछे हो जा रहे 20 पार्टी से तो समाजवादी भी गठबंधन नहीं कर रही है। 20 पार्टी है समाजवादी। मुसलमान है वो, उनसे आप तो करो। हम तो करेंगे, लेकिन समाजवादी क्यों नहीं करेगी? हमारी बात समाजवादी क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी समाजवादी? क्यों नहीं करें? मुसलमान है इस वजह से नहीं करेगी। हमसे गठबंधन नहीं करेगी, अलग ठीक है, लेकिन मुसलमान कितनी पार्टी है यूपी के अंदर? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? गठबंधन कैसे करें? वो प्रवक्ता है उस पार्टी के, उनसे कहो वो बात रखे हमारी, हम गठबंधन सदाब चौहान तो बोल रहे बार-बार टीवी में, आप लोग साथ कहाँ ले रहे हैं उनको? सदाब चौहान उनके प्रवक्ता बोल आप रहे हैं। लाइए, हम साथ लेंगे, आप लाइए, आप लाइए उनको। हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे? हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे? हमारे जागने से उनकी नींद में खलल कैसे? आज हम जाग चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि खलबली तो मचेगी। मुलायम संघ के राज में सो रहे थे क्या आप? जी सब सो रहे थे, सो रहे थे, मान लो आज जागरूक चला है हमारे जागरूक हम धोखे में रहे, धोखे में थे, टोपी ओढ़ के उनसे अवतार करते थे और धोखे में आ गए। अरे इधर आइए भाई साहब, टोपी ओढ़ के अवतार आप ही करते थे और आप बता रहे धोखे में आ हम गए। कबूल करते हैं इस जुर्म को। हमने ये जुर्म किया है। अगर आप इसको हमारा जुर्म कहते हैं तो हाँ, हम मुजरिम हैं, क्योंकि हमने 70 सालों में अपनी क़यादत को, हमने एक मुसलमान, हमारे तो हिंदुस्तानी होने का और सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने इनको क़यादत दी है और हमने इनको नेता बनाया है, हमने इनको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया है, और हमने कभी इनसे नहीं कहा कि हमें नायब चीफ मिनिस्टर बनाओ। अगर ये हमारा जुर्म है तो हम कबूल करते हैं कि हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।